हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को स्टार्ट करवाने के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं और आज भी हमने देखा था कि ट्विटर कैंपेन जो था SGD अभ्यर्थियों द्वारा और बाकी जो 7 फेज के अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं बहाली में, सभी के द्वारा एक सफल ट्विटर अभियान चलाया गया। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की बहाली को जो प्रधान सचिव संजय कुमार की स्वीकृति दी गई है। और अब ऐसा ही लग रहा है कि जो 6 फेज़ में जो माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली है, उसको अब 7वें चरण में ही सरकार पूरी करेगी और जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके तहत ही 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली जो है वह कंप्लीट होने वाली है। बाकी सारी अपडेट्स भी 7 फेज़ के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से आप ज़रूर सुने, पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी 7 फेज़ की बहाली से स्टार्ट होने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको गैदर करना, उसके बारे में जानना। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था उसके बारे में। उसमें सभी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, सुकन्या सिंह हो, चाहे रचना मिश्रा हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, जितने भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं शिक्षक बहाली के बारे में बात करने के लिए, सभी इन्वॉल्व हुए हैं। और सभी का एक ही जो मांग थी, जो सभी की एक डिमांड थी ट्विटर के ज़रिए, ट्विटर कैंपेन के ज़रिए, हैशटैग के ज़रिए, वह यही थी कि STAT 19 जो नोटिफिकेशन है 7 फेज़ का वह रिलीज़ किया जाए। चितरंजन गगन ने भी कहा कि अगर बिहार का गौरव बचाना है तो सबको शिक्षित बनाना है और यह तभी होगा जब स्कूल में शिक्षक होंगे। सभी STAT सफल अभ्यर्थियों को बहाल जल्द से जल्द किया जाए। तो नीतीश कुमार से लेकर विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, सभी से ये गुहार लगाई गई है कि STAT 19 नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज़ करें, प्राइमरी की भी बहाली उसमें साथ ही करें और 7 फेज़ का जो विज्ञापन है उसको अप्रैल के महीने में ही जारी किया जाए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी यह कहा कि मुझे संदेह है कि अब इस वित्तीय वर्ष में ये शिक्षकों की नई नियुक्ति करेंगे, इनके बजट से तो नहीं लगता। हालांकि बजट में बाद में जो है अमेंडमेंट भी किया जा सकता है और जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है वह इस वर्ष स्टार्ट कर सकती है सरकार बड़ी आसानी से और नेक्स्ट ईयर तक उनको बहाल जो है पूरा करके स्कूलों में भेज सकती है। इसलिए ज़ोरदार मांग और आवाज़ की ज़रूरत है और उन्होंने भी इस हैशटैग का समर्थन करते हुए ट्विटर कैंपेन में भाग लिया है। तो ट्विटर कैंपेनिंग हो गई। आज हमने देखा कि ये जो हमारा हैशटैग था रिलीज़ STAT 19 नोटिफिकेशन, वह ट्रेंड भी कर रहा था पूरे भारत में। तो इसका मतलब यह है कि सरकार तक भी यह बात ज़रूर पहुंच गई होगी कि जो अभ्यर्थी हैं वह एकजुट होकर अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मेरिट नॉट इन मेरिट की जो बात है उसको अभ्यर्थीगण अब साइड में रख चुके हैं। कोर्ट केसेस की जो बात है उसको भी साइड में रखा जा चुका है, क्योंकि अब केवल बहाली को स्टार्ट कराना ही, विज्ञापन को जारी कराना ही अभ्यर्थियों का मकसद रह गया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वह है 7वें चरण के विज्ञापन को प्रधान सचिव संजय कुमार की स्वीकृति का मिलना। देखिए, प्रधान सचिव संजय कुमार की बातों पर अभ्यर्थी इसलिए ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब STAT 19 का रिजल्ट जारी होने वाला था तो उसी दिन सुबह संजय कुमार के द्वारा ही यह पता चला था कि 7 फेज़ का जो STAT का जो रिजल्ट है आज शाम 4 बजे प्रकाशित होने वाला है और ऐसा ही हुआ। फिर दोबारा हमने देखा कि 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यह भी संजय कुमार ने कहा था और उनकी बात पर एक बार फिर से भरोसा करते हुए यह सच भी साबित हुआ और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब एक और बात जो संजय कुमार के हवाले से कही जा रही है वह यह है कि 6 फेज़ को जब तक वह समाप्त नहीं कर लेते तब तक वह 7 फेज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे चुनाव की बाधा हो या कोई भी अन्य बाधा हो। हालांकि हम देखते हैं कि 6 फेज़ में जो विशेष चक्र की काउंसलिंग हुई है उसके अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र देने की जो तिथि है उसको जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद जो है यह डेट जो है फिक्स की गई है, नियुक्ति पत्र देने की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। रह जाएगी 6 फेज़ में तो वह होगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली। तो इस पर संजय कुमार ऐसा कर सकते हैं कि जो 6 फेज़ के जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की सीटें हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनको 7 फेज़ में कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो इसके लिए संजय कुमार की स्वीकृति एक तरह से वैसे मिली नहीं है, ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि उनका अब यही कहना है कि 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, प्रारंभिक अभ्यर्थियों को, और उसके तुरंत बाद वह 7 फेज़ को स्टार्ट कर देंगे। अब वह प्रक्रिया अप्रैल के लास्ट में हो, अप्रैल के मिड में हो, इसके बारे में उन्होंने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही 6 फेज़ के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तुरंत ही 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाएगा।
तो इससे स्पष्टतः यही लग रहा है कि जो 6 फेज़ की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे इसलिए लगाया है क्योंकि जो और 2017-19 के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहाली में शामिल किया जाना है, और वह शामिल तभी होंगे जब नए सिरे से जो ये आवेदन की प्रक्रिया है उनसे ली जाएगी। तो जब नए सिरे से ये प्रक्रिया करनी ही है और 7 फेज़ के अभ्यर्थी भी हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, उनकी भी नए सिरे से बहाली स्टार्ट कर रही है सरकार, तो एकमात्र विकल्प अब सरकार के पास यही बचा है और यही होगा भी। आप लोग देखिएगा इसी तरह से सरकार आगे जो ये 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी ये सरकार 7 फेज़ में ही लेकर 100% जाने वाली है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा ही होगा। इसीलिए संजय कुमार इस बात पर अभी बिल्कुल चुप है, ना ही शिक्षा मंत्री के हवाले से कोई बात इस तरह की कही जा रही है कि वह 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को जल्दी ही बहाल करने वाले हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका यही विचार है, यही उनके मन में है कि 7 फेज़ में ही जाकर ये जो सारी बहाली है 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, इसको भी कंप्लीट कराया जाए। साथ ही 7 फेज़ में जो प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं 1 to 8 की जो बहाली है उसको भी पूरा किया जाएगा। SCET 19 के जितने भी अभ्यर्थी हैं मेरिट नॉट इन मेरिट, उनको तो पहले ही शिक्षा मंत्री ने कह रखा है कि वे 7वें चरण में शामिल होंगे ही, सभी को उन्होंने पात्र किया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे ही जो सीटें हैं अब जाके 6 फेज़ की जो है 7 फेज़ में ऐड होंगी, 100% होंगी, और सारे ही अभ्यर्थी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के 6 फेज़ में बचे हुए हैं वह भी अब 7वें चरण की बहाली में ही बहाल किए जाने वाले हैं। तो संजय कुमार की इस पर हरी झंडी मिलना भी बाकी है, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो प्राइमरी की बहाली है उनको नियुक्ति पत्र मिलते ही 7वें चरण की जो अधिसूचना है उसको जारी कर दिया जाएगा। और जो चुनाव आएंगे, आप लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव अभी थोड़े से आगे डिले हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, वह इसमें बाधा नहीं बन सकते क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा अग्रसर है नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए। तो आचार संहिता के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षकों की बहाली का जो विज्ञापन है उसको भी जारी किया गया है, साथ ही जो प्रधान शिक्षकों की बहाली है उसके लिए भी नोटिफिकेशन आया है। तो इसी तरह से 7वें चरण की अधिसूचना भी सरकार बिल्कुल आसानी से जारी करने वाली है। शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए आप लोग जानते हैं जो पहले जो दिसंबर के महीने में जो एक अधिसूचना आई थी उसमें लिखा गया था कि जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वह मेधा सूची के आधार पर की जाएगी और संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का जो प्रारूप है वह तैयार किया जाने वाला है। तो अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी यानी कि जो SCET अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा का जो एग्ज़ाम है SCET वाला उसको पास किया है, उसमें क्वालिफाई हुए हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वह चलने वाली है और 28 मई को इनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो ठीक उसी तरह से जो 7वें चरण की विज्ञप्ति है उसको भी सरकार जारी करे, उसमें भी SCET अभ्यर्थी हैं, बिहार TET अभ्यर्थी हैं, CTET के अभ्यर्थी हैं, सभी पार्टिसिपेट करेंगे और जो बहाली की प्रक्रिया है उसको पूरा करते करते सरकार को लगभग 1 से 2 वर्ष भी लग सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहाली प्रक्रिया चाहे ऑनलाइन तरीके से भी हो, सेंट्रलाइज भी हो, फिर भी उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। तो इसलिए अभ्यर्थियों को अब यही करना चाहिए कि सीधा 7 फेज़ को स्टार्ट करवाने पर ही जोर दें, प्रधान सचिव से बात करें, ट्विटर कैंपेनिंग करें, जो भी करना पड़े वह करें, लेकिन अब ना तो ये मेरिट और नॉट इन मेरिट की लड़ाई करने का वक्त है और ना ही प्राइमरी की बात करनी है अलग से, ना ही SCET की अलग से बात करनी है। केवल सब लोगों को मिलकर नोटिफिकेशन को ही जारी करवाने पर जोर देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि SCET मामले में बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, शिक्षा विभाग है, उसकी तरफ से SCET सर्टिफिकेट को जारी कर दिया गया है। तो इसी तरह से कोर्ट केसेस अब 7 फेज़ की अधिसूचना जारी होने में कोई भी बाधा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 6 फेज़ में भी हमने देखा था कि बहाली प्रक्रिया चल रही थी, कोर्ट केसेस भी साथ साथ चलते रहते हैं। जैसा कि SCET मामले में आजकल हम लोग देखते हैं कि मेरिट वाली जो PIL है उसकी सुनवाई हो तो नहीं रही है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। हालांकि वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा 200-250 नंबर पर लिस्टेड है, तो उसकी सुनवाई होने के अभी भी बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन उसका हम लोगों को वेट नहीं करना है। हमारी यही डिमांड है कि 7 फेज़ को जल्द से जल्द जारी करे सरकार, नोटिस को जारी करे, नोटिफिकेशन जारी करे। इसी के लिए हमें लगातार प्रयासरत रहना है। बाकी रही बात कोर्ट केसेस की, तो वह तो साथ साथ चलते ही रहेंगे। जैसे कि SCET सर्टिफिकेट मिल गया, कोर्ट केसेस का जजमेंट तो नहीं आया लेकिन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसी तरह से जजमेंट आए बिना नोटिफिकेशन भी जारी करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं 6 फेज़ में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके बारे में। देखिए, ये जो खबर प्रकाशित हुई है इसमें लिखा गया है कि केंद्र को जाएगा नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों का पूरा ब्यौरा। तो राज्य में समग्र शिक्षा के पदों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों का पूरा ब्यौरा जो है केंद्र को भेजा जाएगा।
इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जो डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ हैं, उनसे समग्र शिक्षा के पदों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों का ब्यौरा पूरा मांगा है। इसके लिए शनिवार तक का ही समय दिया गया था। इसे समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में शामिल किया जाना है, ताकि जो नव नियुक्त शिक्षक है उनका जो सैलरी वगैरह है उसके लिए पूरा प्रावधान तैयार किया जा सके। कल एक और ट्विटर कैंपेन जो है अभ्यर्थियों की तरफ से चलाया जाने वाला है। कल 4 अप्रैल 2022 को सोमवार यानी कि कल 2 बजे से अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक ये जो अभ्यर्थियों के द्वारा कैंपेनिंग चलाई जाने वाली है, इसमें प्रधान शिक्षक बहाली में आवेदन के लिए कार्यरत टीईटी शिक्षकों की तरफ से ये जो ट्विटर कैंपेन है इसका आयोजन किया जा रहा है। और उनकी यही मांग है कि जो अनुभव की बाध्यता है उसको समाप्त करे सरकार, और जो ये टीईटी शिक्षक है इनको भी इनका वाजिब हक दिया जाए, ताकि यह भी प्रधान शिक्षक बहाली में आवेदन करने के पात्र बन सके। वहीं दूसरी तरफ सीटेट एक्ट केस के बारे में आप लोग जानते हैं, उसकी भी सुनवाई जो है कल कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 10 पर लिस्टेड है, तो हो सकता है कि इसकी कल सुनवाई हो और कोई ना कोई जजमेंट जो है निकल कर सामने आए। वहीं 6 फेज के अभ्यर्थी जो है इस बात का भी ध्यान रखें कि नियुक्ति के समय जिस विषय के लिए वह चयनित हुए हैं उसी विषय को वह स्कूल में एज अ टीचिंग सब्जेक्ट अपना पढ़ाएंगे। ये खबर देखिए, यह भी मुजफ्फरपुर जिले से प्रकाशित हुई है कि प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत विषयगत शिक्षक अपनी नियुक्ति के समय चयनित विषय ही पढ़ाएंगे। किसी भी हाल में अपने विषय को छोड़कर अतिरिक्त विषय उनको नहीं पढ़ाना है। तो देखिए, इस तरह का जो ऑर्डर है यह भी सामने आया है। तो हर ज़िले में हर अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्नातक शिक्षक चयनित विषय के अतिरिक्त अगर विषय पढ़ाते हैं तो इससे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। और साथ ही यह खबर भी आई है कि बालिकाओं की कक्षा में महिला ही हो वर्ग शिक्षक। तो इन सारी चीज़ों का जो नव नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी ध्यान रखना है और हर हाल में इस निर्देश का जो पालन है उनको करना है कि वह केवल अपना ही जो चयनित विषय है उसी के टीचर बने, वही विषय पढ़ाएंगे और बालिकाओं की कक्षा में महिला शिक्षक ही वर्ग शिक्षक बनेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी यही सारी अपडेट थी 7 और 6 फेज से रिगार्डिंग। आगे कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए यही ये बड़ी अपडेट है कि जो संजय कुमार है उनकी स्वीकृति है 7 फेज को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही आज का जो ट्विटर कैंपेन था वह भी काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है, ट्रेंड भी हुआ है, तो सरकार तक भी इसकी बात ज़रूर पहुंची होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार कोई ना कोई एक्शन इस पर ज़रूर लेगी। 7 फेज़ के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट सामने ज़रूर आएगी। और जो 6 फेज़ की माध्यमिक जो बहाली होनी है वह अब 7 फेज़ में ही होगी। इस बात का आप लोग पूरी तरह से जो है ये गांठ बांध के रख लें कि 6 फेज़ के जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं वह अब 7वें चरण में ही बहाल होंगे। तो उनको भी अब यही चाहिए कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर जो भी अभियान होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दें। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।